बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माह मुबारक के इख्तितामी अय्याम हैं। हमने आगाज़ किया ज़मीन से, खलाओं का सफ़र तय किया, फिर हम वापस ज़मीन पर आए। कल ज़मीन में मौजूद एक अजूबे, एक जंगल अमेज़न की हमने बात की। कल हमने अर्ज़ किया कि ज़मीन का एक खित्ता है जो अपने अंदर बेशुमार अजायबात समे हुए हैं, जिसे अमेज़न जंगल कहते हैं। इतना बड़ा है कि उसके अंदर हमारे मुल्क जैसे 6 मुल्क आ सकते हैं, 6 पाकिस्तान आ जाएं। 9 मुमालिक तक फैला हुआ है। 390 अरब दरख्त हैं इसके अंदर। 200 फीट लंबे, यानी कि 20 मंजिला इमारत से भी बहुत ऊंचे दरख्त हैं इसके अंदर। इतने घने दरख्त हैं कि दिन के वक्त भी सूरज की रोशनी नहीं पहुंच सकती। इतने घने दरख्त हैं कि बारिश भी हो तो 12 मिनट बाद पानी जमीन पर आए। आज ऐसा करते हैं, अमेज़न के ख्याली सफर पर चलते हैं, ये जानने के लिए कि इस अजीब जंगल में है क्या। इस जंगल में कौन कौन से जानवर रहते हैं, कैसे जानवर रहते हैं। इसलिए कि इस जंगल में अल्लाह ताला ने कुछ ऐसे जानवर रखे हैं जो जमीन पर और कहीं नहीं पाए जाते, सिर्फ यहां पाए जाते हैं। तो जैसे हमने कुछ दिनों पहले खलाई गाड़ी में खला का ख्याली सफर किया था ना, अ ट्रिप टू यूनिवर्स, टुडे लेट्स डू अ ट्रिप टू अमेज़न। कुरान करीम की वो आयत भी मुझे याद आती है, ये सूरह अनकबूत है, आयत नंबर 20 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल सीरू फिल अर्ज़ी फंजुरू कैफ़ा। और आयत आगे बढ़ती है और इसका तर्जुमा है, उनसे कहो जमीन में चलो फिरो और देखो कि अल्लाह ने किस तरह खल्क की इब्तिदा की है, फिर अल्लाह बारे दीगर यानी दोबारा भी जिंदगी बख्शेगा। इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, यकीनन अल्लाह हर चीज पर कादिर है। आयत के शुरू में कुल सीरो फिल अर्ज़, उनसे कहो जमीन में चलो फिरो और देखो। और फिर आयत का मफहूम उलमा ये बताते हैं कि वो अल्लाह जिसने इन तमाम चीजों को पहली मर्तबा पैदा किया है, वो क्या मार के दोबारा पैदा करने में कादिर नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा। सो हम ये करते हैं कि जमीन में चलो फिरो और देखो पर अमल करते हुए हम अमेज़न पहुंच गए हैं। हमने जैसे ही इस अमेज़न की सरसब्ज और भरपूर दुनिया में कदम रखा है, दिल अल्लाह की अजमत के एहसास से लबरेज होने लगा है। दिलो दिमाग का एक एक हिस्सा कह रहा है अल्लाह अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कल हमने दरियाए अमेज़न की बात की थी ना, सो आज ऐसा करते हैं, हमने दरियाए अमेज़न के किनारे से अपना सफर शुरू किया है। सो हम दरियाए अमेज़न के किनारे, हल्की धुंध है, जंगल पर हल्की धुंध छाई हुई है, दरिया का पानी धीरे धीरे बह रहा है। हम गोया एक कश्ती में सवार हुए हैं और जंगल के मनाजिर हमारे दिल में उतर रहे हैं और हम दरिया के दिल में उतर गए हैं। चारों तरफ पानी और सब्जे के अलावा हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। माहौल में परिंदों की चहचहाहट है जो कि एक बहुत दिलकश मंजर पेश कर रही है। दिल से बार बार निकल रहा है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो आयत भी याद आ रही है, सूरह असरा की आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसकी पाकबाजी तो सातों आसमान और जमीन और वो सारी चीजें बयान कर रही हैं जो आसमान और जमीन में है। कोई चीज ऐसी नहीं है जो उसकी हम्द के साथ उसकी तस्बीह ना कर रही हो, मगर तुम उनकी तस्बीह समझते नहीं हो। हकीकत यह है कि वो बड़ा ही बुर्दबार है और दरगुजर करने वाला है। हर चीज अल्लाह की सना कर रही है। हम एक अजब माहौल में हैं, ऐसे महसूस हो रहा है जैसे हम किसी और दुनिया में आ गए। कि अचानक हमें पानी की सतह पर कुछ हलचल दिखाई दी। ये क्या है? हमने देखा एक गुलाबी रंग की मखलूक पानी से बाहर आ रही है। पानी से बाहर आकर एक गुलाबी रंग की मखलूक सांस ले रही है। हमने अपने मकामी मेजबान से पूछा ये क्या है? उसने मुस्कुराते हुए कहा ये दरियाई डॉल्फिन है, दरियाई डॉल्फिन है। हमें अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा। अरे डॉल्फिन तो समंदर में होती है, ये तो दरियाए अमेज़न का मीठा पानी है, इसके अंदर डॉल्फिन कैसे हो सकती है? मेजबान ने हमें बताया कि जी
अमेज़न के दरिया में दुनिया की नायाब तरीन डॉल्फिन पाई जाती है, जिसे अमेज़न पिंक डॉल्फिन कहते हैं। हम हैरत से इस अनोखी मखलूक को देख रहे हैं। आप जानते हैं एक बालिग अमेज़न डॉल्फिन तकरीबन 8 फीट तक लंबी होती है। 8 फीट तक लंबी होती है। उसका वजन 150 किलोग्राम से भी ज्यादा हो सकता है। दिल ने बेख्तियार कहा यह सब अल्लाह की कारीगरी है। सफर हमारा आगे बढ़ रहा है, हम आगे जाते जा रहे हैं कि अचानक हमें अमेज़न के दरिया में दूर, बहुत दूर पानी के अंदर एक बड़े साए का एहसास हुआ। हमारा गाइड जो कश्ती चला रहा है फौरन चौकन्ना हो गया और धीरे से बोला, ये मुझे किसी बड़े सांप का साया मालूम होता है। तब हमें मालूम हुआ अमेज़न की गहराइयों में दुनिया के सबसे बड़े सांप एनाकोंडा रहते हैं। दुनिया के सबसे बड़े सांप। ये तवील तरीन, वजनी तरीन सांप 30 फीट तक लंबे होते हैं। 250 किलोग्राम वजन होता है इनका। ये एनाकोंडा अमेज़न के दलदली पानियों का बेताज बादशाह है। ये छोटे परिंदे खा जाता है, ये हिरन खा जाता है, ये जंगली सूअर खा जाता है। अरे दरियाई घोड़े जितने बड़े बड़े जानवर ये सांप निगल लेता है। ये सुनकर मैं दम बखुद रह गया। इतना बड़ा जानवर इतना छुप कर रहता है कि आम आदमी देख भी ना सके। आज कुदरत ने हमें ये दिल हिला देने वाला नजारा भी दिखा दिया है। लबों पर बेसाख्ता वो जो कौल है जिसका मफहूम यह है कि बड़ी बरकत वाला है अल्लाह, सबसे बेहतरीन खालिक अल्लाह ताला है, वो भी आता है। मेरे जहन में एक और आयत भी आती है। ये सूरह शूरा की आयत है जिसका तर्जुमा है अल्लाह की निशानियों में से है ये जमीन, अल्लाह की निशानियों में से है ये जमीन और आसमानों की पैदाइश और ये जानदार मखलूकात जो उसने दोनों जगह फैला रखी हैं, वो जब चाहे उन्हें इकट्ठा कर दे। और जहन में एक लम्हे के लिए ख्याल आता है, मैंने अभी क्या पढ़ा, ये सब अल्लाह की मखलूकात में से हैं जो उसने दोनों जगह फैला रखी है, वो जब चाहे उन्हें इकट्ठा कर दे। हमने उलमाए कराम से सुना है रोजे महशर तमाम दरिंदे, तमाम जानवर इकट्ठे कर दिए जाएंगे। अभी तो मैं अमेज़न में इतना दूर से वो सांप देख रहा हूं, खौफ से वजूद लरज रहा है। जब रोजे महशर सारे दरिंदे जमा कर दिए जाएंगे एक जगह, क्या आलम होगा। वक्त कम है, हम दरिया से उतरकर अब जंगल के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ रहे हैं। अभी जब हम आगे बढ़े तो हमारी नजर एक चमकीले रंग की छोटी सी चीज है, चमकीले रंग की है, हमें उस पर नजर पड़ी है। हम जरा करीब गए कि ये क्या है, ये अजीब सी चीज है, ये तो हमने नहीं देखा। मालूम हुआ ये एक छोटा सा मेंढक है। ओके चलो, दिल को तसल्ली हुई। बड़ा सा एनाकोंडा देखने के बाद अब जब छोटा सा मेंढक देखा है तो हमें लगा कि चलो ये तो ठीक है। तो हमने सोचा कि जरा इसे हाथ लगाकर देखे तो सही। लेकिन इससे पहले कि मैं उसे हाथ लगाने का सोचता, मेरे गाइड ने कहा खबरदार इसे हाथ मत लगाना। अरे भाई क्यों, ये एनाकोंडा थोड़ी है, तो छोटा सा मेंढक है, इसे तो हाथ लगाने दो। नहीं, इसे हाथ मत लगाना, ये पॉइजन डार्ट फ्रॉग है, ये जहरीला मेंढक है। जहरीला मेंढक क्या मतलब? मालूम हुआ अमेज़न के जंगलात में पाया जाने वाला इस मेंढक का शुमार दुनिया के मोहलक तरीन जहरों में होता है। एक खास किस्म के डार्ट फ्रॉग के जिस्म में मौजूद सिर्फ चंद मिलीग्राम जहर 20 इंसानों को मार देने के लिए काफी है। एक छोटा सा मेंढक, उसके ऊपर थोड़ा सा जहर 20 बंदों को मार देने के लिए काफी है। अल्लाह अकबर, इतनी छोटी सी जान, इतनी ताकतवर तासीर। जो इंसान को इस अंदाज से भी उसकी हैसियत याद दिला रहा है वो ही खुदा है। जो अमेज़न के जंगलात में इस एनाकोंडा जैसी बड़ी मखलूक को और इस छोटे से मेंढक को बसा रहा है वो ही खुदा है। बस अब आप तेजी से सुनते जाइए क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश कम है। अमेज़न का सफर जारी है। आपने मकड़ियों के बारे में सुना है ना,
देखी भी है मकड़ियां। अमेज़न की मकड़ियां इतनी बड़ी होती हैं और इतनी ताकतवर होती हैं कि वो मकड़ियां बड़े बड़े परिंदों को दबोच लेती हैं। आपने चींटियों का सुना है ना, देखी भी है चींटियां। अमेज़न की चींटियां कहलाती हैं बुलेट आंट। क्यों? ये ऐसी होती है कि इसका एक डंक दुनिया का सबसे तकलीफदेह डंक माना जाता है। इसे बुलेट डंक इसलिए कहा जाता है कि ये किसी को डंक मार दे तो ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने गोली मार दी है। ऐसा लगता है जैसे आप अंगारों पर चल रहे हैं। एक चींटी का एक डंक अगर मार दे, लगता है किसी ने गोली मार दी है। लगता है जैसे आप अंगारों पर चल रहे हैं। ऐसा लगता है आपकी एड़ी में 3 इंच लंबी कील घुस गई है। उकाब का सुना है ना, देखा भी है। अमेज़न का उकाब, इसे कहते हैं हार्पी ईगल, दुनिया का सबसे बड़ा उकाब है। इसके परों का फैलाव, जी हां आप सही सुन रहे हैं, ये किसी फिल्म की दास्तान नहीं बता रहा, कोई ख्याली मंजर नहीं बता रहा। इट एग्जिस्ट। हार्पी ईगल दुनिया का सबसे बड़ा उकाब है और इसके परों का फैलाव 6 फीट से ज्यादा है, यानी एक इंसान की लंबाई के बराबर इस ईगल के पर का फैलाव है। जहन में हर तरह के ख्यालात आ रहे हैं। रोज़े महशर का मंजर भी आ रहा है, जिसके बारे में मैंने अर्ज किया कि जब सारे वहशी दरिंदे परिंदे जानवर इकट्ठे कर दिए जाएंगे, अल्लाह जाने क्या मंजर होगा। बस हम अपने सफर के अख्ताम की जानिब बढ़ रहे हैं और जहन में आ रहा है, जो जमीन पर ऑक्सीजन और माहौल को मुतदल रखने के लिए अमेज़न बसा रहा है, वो ही खुदा है। जो उस अमेज़न के जानवरों की जरूरियात का ख्याल रखने के लिए छोटे जानवर बसा रहा है, वो ही खुदा है। जो उस अमेज़न के जंगल में पानी की जरूरियात पूरी करने के लिए दरियाए अमेज़न बहा रहा है, वो ही खुदा है। जो उस दरियाए अमेज़न के जरिए हम तक मीठा पानी पहुंचा रहा है, वो ही खुदा है। दिखाई भी जो ना दे, नजर भी जो आ रहा है, वो ही खुदा है। वो खुदा है, वो इतना बड़ा है। हैसियत क्या है मेरी और आपकी, औकात क्या है मेरी और आपकी। ए फना अंजाम इंसान, कब तुझे होश आएगा, तीरगी में ठोकरे आखिर कहां तक खाएगा। इस तमर्रुद की रविश से भी कभी शर्माएगा। फबी अय्ये आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, क्या करेगा सामने से जब हिजाब उठ जाएगा। कब तक आखिर अपने रब की नेमतें झुटलाएगा। ये सहर का हुस्न, ये सैयार गां और ये फजा। शान रमजान कंक्लूड हो रहा है, हम इस सेगमेंट को भी ऐसे ऐसे कंक्लूड कर रहे हैं। हमने सैयारों की भी बात की और हुस्न की भी बात की। ये सहर का हुस्न, ये सैयार गां और ये फजा, ये मुअत्तर बाग, ये सब्जा, ये कलियां दिलरुबा, ये बयाबा, ये खुले मैदान, ये ठंडी हवा। सोच तो क्या क्या किया है तुझको कुदरत ने अता। कब तक आखिर अपने रब की नेमतें झुटलाएगा। अपने मरकज से न चल मुंह फेर कर बहरे खुदा। भूलता है कोई अपनी इंतहा और इब्तिदा। याद है वो दौर भी तुझको कि जब तू खाक था, किसने अपनी सांस से तुझको मुनव्वर कर दिया। कब तक आखिर अपने रब की नेमतें झुटलाएगा। सब्ज गहरे रंग की बेले चढ़ी हैं जा बजा, नर्म शाखें झूमती हैं रक्स करती है सबा। फूल 2 शाखों में लगे हैं दिल फरेबो खुशनमा, जिनका हर रेशा है कंदो शहद में डूबा हुआ। कब तक आखिर अपने रब की नेमतें झुटलाएगा। हर नफस तूफान है, फूल में खुशबू भरी, जंगल की बूटी में दवा। बहर से मोती निकाले साफ रोशन खुशनुमा, आग से शोला निकाला अब्र से आबे सफा। किससे हो सकता है उसकी बख्शिशों का हक अदा। हर नफस तूफान है, हर सांस है एक जलजला। मौत की जानिब रवा है जिंदगी का काफिला। मुस्तरब हर चीज है, जुम्बिश में है अर्जो समा। उनमें कायम है तो तेरे रब के चेहरे की ज़िया। सुबह के शफाफ तारों से बरसती है जिया, शाम को रंगे शफक करता है एक महशर बपा। 14वीं के चांद से बहता है दरिया नूर का, झूम कर बरसात में उठती है मतवाली घटा। कब तक आखिर अपने रब की नेमतें झुटलाएगा।